हेलो सर, वेलकम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। अभी मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी मेरे अर्लियर वीडियो में बहुत दफ़े बोल चुका हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ मार्केट में किस हिसाब से एफआईआई और डीआईआई मूवमेंट करती है। वो आप अगर समझ रहे हैं तो ठीक बात है, नहीं तो अगर आपको मैं 2-3 स्किप बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखिए टाटा एलेक्सी, मतलब टाटा एलेक्सी का रिजल्ट कल आया है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पिछले 15-20 दिन से या महीने से मैं लगभग हर दूसरे वीडियो में मैं टाटा एलेक्सी को मेंशन करते हुए आ रहा हूँ। हम जब कोई स्क्रिप्ट परचेज करते हैं तो हमको इतना ख्याल होना चाहिए उसके बारे में, स्टडी करके या होमवर्क करना चाहिए हमको। वाट एवर में भी बहुत सारी एजेंसी है, बहुत सारी मीडिया है, बहुत सारी चैनल्स हमको प्रोवाइड करती है, लेकिन उसमें कितना तथ्य है वो तो हमको ही समझना पड़ेगा ना। उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा हमारा भी तैयारी हो तो हमको क्या होता है उस टाइम मिक्स हो जाता है और हम कंपाइल करके वी हैव टू टेक फाइनल डिसीजन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कंटिन्यू मैं आपको बोला था। आज आप देखिए कम से कम 9 से 9.5% अप था। मैं आपको अभी की अगर बात करूँ तो कम से कम 200 ने लगभग 30 या 35 रुपये बढ़ा हुआ है, और अगर हाई देखे तो 260-70 रुपये के ऊपर जा करके वो बढ़ चुका है, मतलब 9-9.5%। अभी कुछ वो 8% बढ़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है एक ही दिन में हाउ मच राइज, और इंडेक्स कितना माइनस में था। अभी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं आपको तो इंडेक्स लगभग 100 इक्वली है, 10-12-15 पॉइंट माइनस में चल रहा है। कहने का मतलब सुबह इंडेक्स को ऊपर करा थोड़ा, और उसके बाद में पहले माइनस करा, फिर थोड़ा ऊपर करा, और इसके हिसाब से एफआईआई डीआई ने हमको, तो ये हम कैसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे। दूसरा मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, मैंने पिछले 5 दिन से मैं 4 दफ़े बोल चुका हूँ स्नोमैन लॉजिस्टिक को लेकर के। अब स्नोमैन लॉजिस्टिक को जनरली दे आर टॉकिंग, बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, दे आर जनरली टॉकिंग विथ ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी। माय डियर, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इसके नायक साहब करके इसके सीईओ है, मैं मानता हूँ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, लेकिन दिस इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी। ट्रांसपोर्ट कंपनी के हेड में बहुत सारी चीज़ें आती, वो हमको क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई अगर नहीं कर रहा तो हमको करना पड़ेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसको मैं लाइव से ऐड कर रहा हूँ, लाइव से। स्नोमैन लॉजिस्टिक इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ ह्यूमन लाइफ माय डियर। उनका माइनस टेम्परेचर के कितने सारे गोडाउन है, वैक्सीनेशन का स्टोरेज कर सकते हैं, वैक्सीनेशन के ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है एसी व्हीकल्स होते हैं, उनका लगभग पूरा बिजनेस उनका एसी व्हीकल के ऊपर ही है। और उनका जब रिजल्ट आया था तब उनका सीईओ का, आप जो उन्होंने स्पीच दी थी उसको 10 दफ़े सुनिए, 5 दफ़े सुनिए, तभी हमको बॉटम मालूम पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्होंने आज ही बोला तो आज ही चली जाएगी स्किप, ऐसा नहीं होता है। मैं कम से कम 3-4-5 दिन से बोल रहा हूँ। मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बोला था लगभग 5 या 6 दिन पहले कि मुझे ऐसा लगता है इसमें 20% की सर्किट लग सकती है, लेकिन टाइम बाउंड इज नॉट क्लियर, क्योंकि फिर भी 60-40 का रेशियो के हिसाब से गेम तो उनके हाथ में ही होता है। वो चाहे तो इसको आज गिरा करके, हमको अगर नॉलेज नहीं है तो हम अपना माल अगर सपोज है तो हम उसको लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। आज का यह मूवमेंट देखो ना, सुबह कितना 56 का हाई बनाया, फिर वापस नीचे 52-53 के करीब ले गए। क्यों ले गए ऐसे ही? कैसे मालूम पड़ेगा किसी को? जिसको कोई मालूम ही नहीं है, स्टडी नहीं है, होमवर्क नहीं है, तो वो तो क्या करेगा कि अभी तो मेरा प्रॉफिट लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट में सुबह बेचता तो मैं प्रॉफिट में होता, अभी इसके करके वो 54 आएगा निकल जाएगा, 54.5 आएगा निकल जाएगा। जिसने और 53 कुछ 50 ले गया होगा, 20 ले गया होगा, लो कितना है मैंने देखा नहीं है, उस लो से थोड़ा ऊपर आया वो अपना माल सेल कर देगा। और अभी आप देखो 56 लेके आया वापस। अरे इसमें वेट करो, उनको ले जाना पड़ेगा सर जी, मैं ये बोलता हूँ। और दूसरा मैं अभी आपको एब्रोड के ऊपर लेके चलता हूँ। मैं आपको चाइना का कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ। इंडिया के अंदर जो वैक्सीनेशन का काम है, ऑक्सीजन को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियसनेस है। हमारे एमडी साहब ने मीटिंग भी करी है, दे हैव टू टोटली फोकस। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, सब कुछ काम हो रहा है, तकलीफ भी बहुत ज़्यादा है, मैं मान रहा हूँ। ऑक्सीजन की वजह से सो मेनी ह्यूमन्स आर डेथ, उनकी डेथ हो चुकी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप दिल्ली में देखें, मुंबई में देखें, बहुत स्टेट के अंदर लॉकडाउन की भी बात आ रही है, लगा भी दिया है नाइट कर्फ्यू। उनको लॉकडाउन का वर्ड यूज़ करने को ना बोल रहे हैं, कर्फ्यू बोला है, जो वाट एवर में भी जो भी बोला है सर जी। कहने का मतलब है ऐसे आपाधापी में कैसे डिसीजन लेंगे। और अभी आप देखेंगे तो चाइना में कैसे कैसे प्लानिंग हो रहे हैं, पूरी दुनिया इसमें प्रॉब्लम में है। और वो वहाँ पे अभी उसने 2021 के लिए ऐसा बोला है कि वी हैव टू मिनिमाइज कोल प्रोडक्शन, वी हैव टू मिनिमाइज कोल यूज़, उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दी है।
और जो यूज़ कर रहा है उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी करके उसका जो कार्बन इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस होती है वो मिनिमाइज करना है, जीरो उनका जो टारगेट है 2030 का, और उसके बाद में वो वहाँ तक उनका पिक हो जाएगा और उसके बाद में 2060 तक वो न्यूट्रलाइज कर देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। उसके पहले कर देंगे वो तो। आज वर्ल्ड के अंदर कोई सबसे ज़्यादा अगर फोकस कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस पे और कार्बन इमिशन पे तो वो है फर्स्ट नंबर चाइना। चाइना का मैं आपको बताऊं, ऑटोमोबाइल्स देख लो, इंडस्ट्री देख लो, सोलर सिस्टम देख लो, पावर, उसके बाद में हाइड्रोजन पावर देख लो, न्यूक्लियर पावर देख लो, फिर आप और विंड पावर देख लो, आप कितनी जगह पे आप देखो उन्होंने इस हिसाब से अपना प्लानिंग किया है। और मैन्युफैक्चरिंग में देखो आप, कल जिनपिंग साहब ने बिल्कुल बच्चों के हिसाब से बच्चों को बोला है रीडिंग बुक्स के लिए। क्या रीज़न है इसके पीछे? वाई देयर फोकस ऑन, अभी इतना डेवलपमेंट चल रहा है उसमें बोल रहे हैं बच्चों को और सबको बोल रहे हैं बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। अब बुक्स का मैसेज से कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन वो जाकर के खोल के देखो आर्टिकल क्या है क्या नहीं है, ये सब मैं बताना चाहता हूँ आपको। कहने का मतलब बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ बता रहे हैं वहाँ पे, और बार बार दे हैव टू एम्फेसाइज कि यूएसए को। और उन्होंने कल किस हिसाब से यूएस तो ठीक है, चाइना और अपने जो रशिया के व्लादिमीर पुतिन साहब और जिनपिंग साहब ने किस हिसाब से यूएस को ट्रीट किया है, ये क्या सिग्नल दे रहा है सर जी? मैं ये बोलता हूँ बहुत ही क्या बोलना चाहिए उसको, बहुत ही रूडी सिग्नल दे रहा है ये सब। और उन्होंने यहाँ तक भी बोला है, चाइना ने भी बोला, उनके विदेश मंत्री ने भी बोला, उनके स्पीकर ने भी बोला है, रशिया ने भी बोला है कि कोई सिंगल कंट्री किसी पूरे वर्ल्ड को हैंडल नहीं कर सकती। अब कौन है वो सिंगल कंट्री? यूएसए। बोले हमको डिक्टेट करना, बॉसगिरी करना छोड़ो, ऐसा बोल रहे हैं वो। और रशिया भी ऐसा बोल रहा है, पुतिन साहब बोल रहे हैं कि बॉसगिरी करना छोड़ो यूएसए के बाइडेन साहब को। अभी ये सब मैटर है, इसमें अभी देखो आप क्या है अभी अपने यहाँ पे। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज इंडिया के अंदर अगर मैं बताऊँ आपको तो लगभग 3,40,000 42,000 के ऊपर केस है, ये हाईएस्ट है। और ऐसी की ऐसी हालत आपको मैं बताना चाहूँगा इटली में भी हो गई है। इटली के अंदर 65,000 केस आए हैं अभी। बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब है ये वायरस का लिए, तो इसमें ध्यान रखें अपना। और लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि ये माहौल को देखते हुए मुझे एक ऐसा चीज़ याद आ रहा है कि ये माहौल बहुत ही ख़राब है, उसमें हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें, कैसे हम करें। हम देखते हैं, हमको मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अलग अलग डॉक्टर्स के अलग अलग व्यू आ रहे हैं। कितने सारे डॉक्टर्स के क्या क्या व्यू आ रहे हैं आप देखिए। अपन को किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कोई किसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, कोई किसको इम्पोर्टेंस दे रहा है, कोई किसको। उसके अंदर मुझे एक ऐसा सॉन्ग्स दिख रहा है जो हमको बहुत ही तसल्ली देगा और ये सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये कैसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का
यही है रंग रूप, ये जीवन है। थैंक यू माय डियर। ये सॉन्ग्स को और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये जो माहौल अभी चल रहा है, ये जो सिनारियो भी चल रहा है, आपको क्लियर कट उसका एक एहसास होगा कि क्या बोलना चाह रहा है ये सिचुएशन। कहने का मतलब इसी में हमको अपने आप को संभालते हुए चलना है और औरों को भी संभालना, अगर हम संभाल सकते हैं तो। सिचुएशन जो भी है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को हमको शिकवा गिला नहीं करनी किसी से। हमको अपनी जवाबदारी करनी है। हमारी जवाबदारी क्या है, बस जो हमको इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करना है। अभी किसी का क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है, सबको साथ रह कर के चलने का टाइम है माय डियर। लास्ट में ये बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरे अपने थॉट है, अपने विचार है। आप कोई भी डिसीजन लें अपने एक्सपर्ट से लें। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट यू इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों तक, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। लास्ट में यही बोलूँगा, कम टूगेदर, पुश अप आवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। लास्ट में जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। कल वैसे भी सैटरडे है, संडे है, मैं अच्छी वीडियो बना करके आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, टेक केयर सर।